कल्पना कीजिए कि आप सुबह के समय ताजमहल के सामने खड़े हैं। चारों ओर धुंध फैली हुई है और सफेद संगमरमर पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही हैं। लेकिन इस अद्भुत सुंदरता के पीछे एक कहानी छिपी है, रहस्य और अद्वितीय वास्तुकला की चमत्कारिक कारीगरी। आज हम केवल कहानियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन सामग्रियों को भी जानेंगे जिनसे यह विश्व का अजूबा बनाया गया। संगमरमर, पत्थर, रत्न, हर सामग्री का एक उद्देश्य, हर सामग्री की एक विरासत है। चलिए ताजमहल की छिपी हुई बारीकियों को एक एक पत्थर से उजागर करते हैं। 8. द फाउंडेशन एंड प्लेटफॉर्म। ताजमहल की अद्भुत संगमरमर की संरचना को सराहने से पहले चलिए उसके नीचे की कहानी से शुरू करते हैं, जहां उसकी नींव छिपी है। जिस प्लेटफॉर्म पर ताजमहल खड़ा है वह ईंट और लाल बलुआ पत्थर से बना है। इस सामग्री का चयन केवल इसकी मजबूती के लिए ही नहीं, बल्कि इस कारण भी किया गया कि बलुआ पत्थर की संरचना इसे सांस लेने की क्षमता देती है, जो नदी के किनारे बने किसी भी ढांचे के लिए आवश्यक है। प्लेटफॉर्म को इतनी बारीकी से समतल किया गया है कि लगभग 400 साल बाद भी यह स्मारक पूरी तरह स्थिर है। यह नींव की अदृश्य लेकिन अनिवार्य संरचना ताजमहल की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है। 2. द मार्बल, संगमरमर। ताजमहल की सबसे प्रमुख विशेषता इसका चमचमाता सफेद संगमरमर कोई साधारण संगमरमर नहीं है। यह मकराना संगमरमर है, जिसे राजस्थान के मकराना खदानों से लाया गया था। यह संगमरमर अपने शुद्ध सफेद रंग और उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी शुद्धता के कारण ताजमहल दिन भर अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह की रोशनी में गुलाबी, दोपहर की धूप में चमकदार सफेद और चांदनी रात में सुनहरा। संगमरमर का चयन इसकी स्थायित्व और इसकी बारीक नक्काशी की क्षमता के कारण किया गया था। शाहजहां के वास्तुकारों को पता था कि केवल सर्वोत्तम सामग्री ही मुमताज महल के प्रति उनके प्रेम को अमर बना सकती है। इस संगमरमर में 28 प्रकार के बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों को पियत्रा-दूरा तकनीक से जड़ा गया है, जिसने ताजमहल को एक नाजुक कलात्मक कैनवास में बदल दिया है। 3. द डोर्स, दरवाजे। जैसे ही आप ताजमहल के विशाल दरवाजों के करीब जाते हैं, आप कुछ असाधारण देखेंगे। ये दरवाजे साधारण लकड़ी के नहीं हैं। ये सागौन की लकड़ी से बने हैं, जो सड़ने और गलने के खिलाफ बेहद प्रतिरोधी होती है। सागौन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह सैकड़ों साल तक अपनी गुणवत्ता बनाए रख सकता है, जो एक इतने भव्य स्मारक के लिए आदर्श सामग्री है। इन दरवाजों पर कांसे के सजावटी फिटिंग्स केवल शोभा के लिए नहीं है, वे दरवाजों को अतिरिक्त मजबूती और सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब आप इसकी सतह को छूते हैं तो आप उस लकड़ी में सदियों के इतिहास को महसूस कर सकते हैं, जो दुनिया की सबसे पवित्र समाधियों की रक्षा कर रही है। द जालीस एंड विंडोज। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपकी नजर खिड़कियों की ओर जाती है, लेकिन वे कांच की नहीं हैं। इसके बजाय आपको संगमरमर से बनी बारीक जालियां दिखाई देती हैं, जिन्हें जाली कहा जाता है। ये जालियां उसी मकराना संगमरमर से बनाई गई हैं जैसे दीवारें, और हर एक शिल्प का उत्कृष्ट नमूना है। इस नाजुक जाली का डिजाइन केवल सजावट के लिए नहीं था, इसका एक व्यावहारिक उद्देश्य भी था। मकबरे के अंदर ठंडी हवा को प्रवाहित करना, जबकि भीतर की गोपनीयता बनाए रखना। जाली के छिद्रों से छनकर आती धूप अंदर खूबसूरत रोशनी और छाया का खेल बनाती है, जो दिन भर बदलता रहता है। ये खिड़कियां सिर्फ खिड़कियां नहीं हैं, ये जीवंत कलाकृतियां हैं। 5. द डोम्स। ऊपर देखिए और ताजमहल का भव्य गुंबद आपको स्तब्ध कर देगा। यह विशाल गुंबद ठोस सफेद संगमरमर से बना है, लेकिन इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि यह एक दोहरा गुंबद है। बाहरी गुंबद, जो बाहर से दिखाई देता है, आसमान के खिलाफ ताजमहल की प्रतिष्ठित रूपरेखा को उकेरता है, लेकिन असली जादू इसके भीतर के गुंबद में छिपा है। दोहरे गुंबद की संरचना एक इंजीनियरिंग चमत्कार थी, जिसने वास्तुकारों को बाहरी हिस्से में विशाल ऊंचाई बनाने की अनुमति दी, जबकि अंदरूनी हिस्से को अधिक मानव स्तर पर अंतरंग और ध्वनिक रूप से संपूर्ण रखा गया। शाहजहां के वास्तुकारों का उद्देश्य दोहरा था, बाहर से आगंतुकों को विस्मित करना और भीतर एक शांत, लगभग आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करना। भीतरी कक्ष में ध्वनि धीरे धीरे गूंजती है, जैसे इमारत खुद मौन का एक पात्र है। और इस सब को संभव बनाने वाली सामग्री कौन सी थी? निश्चित रूप से मकराना संगमरमर, जो अपनी संपीड़न शक्ति और सूक्ष्म दाने के लिए चुना गया था, जिससे सटीक कटाई और नक्काशी संभव हो सके। संगमरमर की प्रकाश परावर्तन क्षमता भी गुंबद को एक अलौकिक चमक देती है।
विशेष रूप से चांदनी रात में, जिससे ऐसा लगता है कि गुंबद हवा में तैर रहा है। 6. द इनले वर्क एंड पिएत्रादूरा, जड़ाई का काम और पिएत्रादूरा। ताजमहल के डिजाइन का शायद सबसे मंत्रमुग्ध करने वाला पहलू इसका पिएत्रादूरा जड़ाई का काम है। इस जटिल तकनीक में संगमरमर में अर्धकीमती पत्थरों जैसे जेड, लैपिस लाजुली, फिरोजा और अगेट को बारीकी से जड़ा गया है। ये पत्थर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाए गए थे। चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा और अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली। कारीगरों ने संगमरमर को सावधानी से तराशा और इन पत्थरों को जटिल पुष्प डिजाइनों में जड़ा से गडियादरा, जिससे रंग और बनावट का एक अद्भुत मिश्रण बना। सफेद संगमरमर और रंग बिरंगे पत्थरों के बीच का यह विपरीत प्रभाव ताजमहल में एक ऐसी गहराई जोड़ता है जो दूर से शायद नहीं दिखती, लेकिन करीब से देखने पर चौंका देती है। ये नाजुक पुष्प आकृतियां केवल सजावटी नहीं है, वे स्वर्ग का प्रतीक है जो मुगल काल में परलोक की एक सदाबहार हरी भरी बगिया की दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। 7. द वॉल्स एंड कैलीग्राफी। जैसे ही आपकी नजर जड़ाई के काम से दीवारों की ओर बढ़ती है, आप एक और कलात्मक रूप देखेंगे, कैलीग्राफी। ताजमहल की दीवारों को कुरान की आयतों से सजाया गया है। हर आयत को काले संगमरमर में लिखा गया है, जो देखने में बहुत ही प्रभावशाली है। अद्भुत बात यह है कि यह कैलीग्राफी एक दृष्टिभ्रम है। दीवारों के ऊपर के अक्षर बड़े और नीचे के छोटे होते हैं, जिससे नीचे से देखने पर यह सब समान आकार के दिखते हैं। इस शिल्प कौशल को इस तरह से तैयार किया गया था कि दर्शक दीवारों की ऊंचाई के बावजूद आयतों को एक समान रूप से पढ़ सके। काले संगमरमर की कैलीग्राफी और सफेद संगमरमर की सतह के बीच का यह विरोधाभास एक गंभीर और आध्यात्मिक एहसास पैदा करता है, जो आगंतुकों को इस मकबरे की पवित्रता की याद दिलाता है। द गार्डन्स। ताजमहल के चारों ओर इसके प्रसिद्ध बगीचे हैं, जिन्हें चारबाग के नाम से जाना जाता है। यह डिजाइन इस्लामी स्वर्ग की अवधारणा का प्रतीक है, जिसे 4 हिस्सों में पानी की नहरों द्वारा विभाजित किया गया है, जो जीवन की नदियों का प्रतिनिधित्व करती है। बगीचों को बहुत ही बारीकी से योजना बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें घास के मैदान, फूलों की क्यारियां और पेड़ पौधे शामिल थे, जिन्हें स्मारक के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया। पौधों और पेड़ों जैसे कि मृत्यु के प्रतीक सरू और जीवन के प्रतीक फलदार पेड़ों का चयन जानबूझकर और दार्शनिक था। यह पूरा परिसर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। यहाँ इस्तेमाल की गई सामग्री भले ही संगमरमर न हो, लेकिन यह पूरी डिजाइन के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी, पानी और वनस्पति जीवन पत्थर के साथ परिपूर्ण सामंजस्य में आते हैं, और जैसे ही ताजमहल पर सूरज ढलता है, इसके संगमरमर पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, हम अपनी यात्रा के अंत में पहुंचते हैं। लेकिन ताज की असली सुंदरता केवल इसके भौतिक रूप में नहीं है, यह इसकी सामग्रियों, शिल्प कौशल और उन कहानियों में है जो हर पत्थर में अंकित है। सफेद संगमरमर, बहुमूल्य पत्थर, जटिल नक्काशी और पवित्र आयतें मिलकर एक ऐसी महान कृति का निर्माण करते हैं जो समय से परे है। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह कला, वास्तुकला और प्रेम की एक सिम्फनी है। इसमें इस्तेमाल की गई हर सामग्री, चाहे वह मकराना संगमरमर हो, अर्धकीमती पत्थर हो या पूरी तरह से इंजीनियर की गई नींव हो, इसकी कालातीत सुंदरता में योगदान देती है। इसका हर कोना एक रहस्य को छिपाए हुए है, हर नक्काशी एक कहानी बयां करती है, और इसके भीतर उठाया गया हर कदम आपको इसके निर्माण के पीछे की जुनून और प्रतिभा के करीब ले जाता है। ताजमहल न केवल अमर प्रेम का प्रतीक है, बल्कि मानवीय शिल्पकला और सामग्रियों के विवेकपूर्ण उपयोग से प्राप्त की गई अनंत सुंदरता का प्रमाण भी है।